जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं श्री विष्णु पुराण में आगे। कल हमने सुना कि मानधाता ने जन्म लिया और जिसे इंद्र भगवान ने पाला पोषा। आज आगे सुनते हैं मानधाता ने शतबिंदु की पुत्री बिंदुमती से विवाह किया और उससे पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उसी बिंदुमती के गर्भ से 50 कन्याओं ने जन्म लिया। उसी समय महर्षि सौमीर ने 12 वर्ष तक जल में निवास किया। उस जल के अंदर अति दीर्घकाय बहुत सी संतानों वाला संबद नाम का एक मत्स्य राज रहता था। उसके पुत्र पौत्र और दौहित्र आदि उसके आगे पीछे और इधर उधर पूंछों के पास, सिर के पास घूमते हुए प्रसन्न होकर दिन रात उसी के साथ क्रीड़ा करते रहते थे और वह भी अपने संतान के सुकोमल स्पर्श से अत्यंत प्रसन्नचित होकर उस मुनिवर को देखते हुए अपने पुत्र पौत्र और दौहित्र के साथ लगातार क्रीड़ा करता रहता था। उस तरह जल में रहकर महर्षि सौमीर ने अपनी समाधि को छोड़कर मत्स्य राज और उनकी क्रीड़ा करती हुई संतानों को देखकर मन ही मन सोचने लगे कि आह, ये तो धन्य है जो ऐसी योनि में उत्पन्न होकर भी अपनी संतान के साथ निरंतर रमण करता हुआ हमारे मन को जलाता है। हम भी अपनी संतान के साथ इसी तरह अति ललित क्रीड़ाएं करेंगे। ऐसी कामना करते हुए महर्षि सौमीर जल से बाहर आ गए और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की कामना से कन्या ग्रहण करने के लिए राजा मानधाता के पास पहुंच गए। मुनिवर को आता देख राजा मानधाता ने उनका आदर सत्कार किया और महर्षि सौमीर ने आसन ग्रहण कर राजा मानधाता से कहा कि हे राजन, मैं आपकी कन्या से विवाह करने की अभिलाषा से आया हूँ। तुम मुझे एक कन्या दो। मेरा प्रणय भंग मत करो, क्योंकि कुकुत्स वंश में कार्यवश आया हुआ कोई भी प्रार्थी कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हे मानधाता, इस धरा पर और भी अनेकों राजाएं हैं और उनकी अनेकों कन्याएं हैं, किंतु याचकों को मांगी हुई वस्तु दान देने में तुम्हारा कुल ही प्रशंसा के योग्य है। तुम्हारे 50 कन्याएं हैं, उनमें से केवल तुम मुझे एक कन्या दे दो। हे नृपश्रेष्ठ, मैं इस समय प्रार्थना भंग की आशंका से उत्पन्न दुख से भयभीत हो रहा हूँ। श्री पराशर जी बोले, ऋषि के वचनों को सुनकर राजा मानधाता महर्षि की बुढ़ापे से जीर्ण देह को देखकर और शाप से भययुक्त होकर ऋषि से नीचे मुँह करके मन ही मन चिंता करते हुए सोचने लगे। तो महर्षि सौमीर जी बोले, राजन, तुम चिंता क्यों करते हो? मैंने कोई असहनीय बात तो नहीं कही। कन्या तो तुम्हें एक दिन अवश्य ही देनी है, उससे ही यदि हम कृतार्थ हो सके तो तुम क्या नहीं कर सकते? तो महर्षि सौमीर के श्राप से भयभीत होकर राजा मानधाता ने उनसे बड़ी विनम्रता से कहा कि हे प्रभु, हमारे कुल की रीति है कि जिस वर को कन्या पसंद करती है वह कन्या उसी वर को दी जाती है। आपकी विनती तो हमारे मनोरथ से दूर है, न जाने किस प्रकार यह उत्पन्न हुई। मुझे तो बस यही चिंता है। राजा मानधाता के इस प्रकार कहने पर महर्षि सौमीर ने अपने से सोचा कि ये मुझको टाल देने का राजा का उपाय है, क्योंकि वृद्ध स्त्रियां भी किसी बूढ़े व्यक्ति को पसंद नहीं करती, फिर कन्याओं की तो बात ही क्या है। ऐसा सोचने के बाद राजा ने मुझसे ऐसा कुछ कहा है, मैं भी कोई उपाय करता हूँ। तो यह बात मन में सोचकर महर्षि सौमीर राजा मानधाता से बोले, यदि ऐसी बात है तो कन्याओं के दूत को आज्ञा दो कि वह मुझे महलों में ले जाए। यदि कोई कन्या मुझे वर रूप में पसंद करेगी तो मैं उसे पत्नी रूप में स्वीकार करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा और इस कामना को छोड़ दूँगा। तो महर्षि सौमीर के शाप की आशंका से मानधाता ने ऋषि को अंतःपुर में जाने की आज्ञा दे दी। अंतःपुर के रक्षक के साथ महर्षि सौमीर ने महल में प्रवेश करने से पूर्व अपना रूप बदलकर सकल सिद्ध और गंधर्व से भी अधिक सुंदर बना लिया। महल में पहुंचकर जब रक्षक ने कन्याओं से कहा, आपके पिता महाराज की आज्ञा है कि ये महर्षि हमारे यहाँ कन्या लेने के लिए पधारे हैं और मैंने प्रण किया है कि जो भी कन्या अपनी इच्छा से इनका वरण करेगी उसकी स्वच्छ हृदयता से मैं किसी तरह की बाधा नहीं डालूंगा और उसका विवाह इनके साथ कर दूंगा। यह सुनने के पश्चात विवाह जो भी इनके साथ करेगा तो मैं उसको उसके साथ भेज दूंगा। लेकिन जब महर्षि का रूप देखा तो सभी कन्याएं आपस में लड़ने लगी कि मैं करूंगी इनके साथ विवाह, मैं करूंगी इनके साथ विवाह। इस तरह जब राजा मानधाता के पास सारी बात पहुंची तो उन्हें पता चला कि सभी कन्याएं इस महर्षि सौमीर से विवाह करना चाहती हैं। श्री पराशर जी बोले, अंतःपुर रक्षक की बात सुनकर राजा मानधाता अत्यंत व्याकुल हो गए और मन ही मन सोचने लगे, ये कैसे हो गया।
अब मैं क्या करूं? अपना वचन रखने के लिए मन की इच्छा न होते हुए भी राजा ने समस्त कन्याओं का महर्षि सौमीर के साथ विवाह कर दिया। और महर्षि सौमीर ने आश्रम पहुंचकर विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि इन समस्त कन्याओं में से प्रत्येक के लिए अलग अलग महल बनाओ। उनमें खिले हुए कमल, कलक करने वाले सुंदर हंस, कारंडव आदि जल पक्षियों से सुशोभित जलाशय, अच्छी लगने वाली अति सुंदर मसनद शैया और ओढ़ने के वस्त्रों और खुला हुआ स्थान हो। तब समस्त शिल्प विद्या के विशेषज्ञ आचार्य विश्वकर्मा ने उनकी आज्ञा अनुसार सब कुछ तैयार करने के पश्चात महर्षि सौमीर को सभी महल दिखाए, जिसमें अत्यधिक आनंद उत्पन्न होने लगा। उन समस्त महलों में तरह तरह के भक्ष्य, भोज्य, लेहा आदि सामग्रियों से राजकन्याएं अतिथियों और अपने सभी अतिथियों और अनुगत मृत्य वर्गों की तृप्ति करने लगी। जय श्री राम।